हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से अपने नए चैनल जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ कि हम सीबीएसई के क्लास 10 की साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगले 2 मंथ में, जिससे कि हमारा सिलेबस होल कवर हो जाए, उसके बारे में हमने डिस्कस पहली वीडियो में किया हुआ है। अब हम उसी सीरीज के चलते हुए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, जैसे कि चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम इस नेम से ही समझेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस, जहां भी केमिकल रिएक्शंस होगा, प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज। जो चेंज होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होते हैं वो हमारे रिवर्सिबल नहीं होते, जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये हमारा केमिकल चेंज है, जिसमें कि केमिकल चेंज जो होता है उसमें हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, जबकि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें हमारा नया प्रोडक्ट नहीं बनता। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है हमारा आइस से वाटर का बनना। ठीक है, केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल होता है और जो फिजिकल चेंज होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है। जो केमिकल चेंज होता है उसमें हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, हीट प्रोड्यूस होती है, कलर भी चेंज होता है। तो ये सब उस केमिकल चेंज की क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और जहां भी केमिकल चेंज होगा उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे बर्निंग ऑफ कॉइल, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कॉइल। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हमारी जो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ, उसी को, जो केमिकल रिएक्शन है हमारी, उसी को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन, इसके लिए क्या डिफाइन होगा हमारा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था बर्निंग ऑफ कॉइल, कोयले का जलना। कोयले में हमारी क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन, और कार्बन हमारा ऑक्सीजन, जो एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो हमारी क्या गैस बनती है, CO2। तो ये क्या हो गया, ये इसकी इक्वेशन हो गई, बर्निंग ऑफ कॉइल केमिकल रिएक्शन। और ये जो है इसकी ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ऐसे डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें भी हमारा यही होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम इसके देखें इक्वेशंस के, तो देखो हमारा हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा नया प्रोडक्ट हमें मिलता है H2O। क्या मिलता है हमारा, H2O हमें मिलता है।
तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। ये वाटर बनता है हमारा, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इससे मिलकर हमारा वाटर होगा। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, दो सबस्टेंसेस होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट हमें बना करके देते हैं। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस हमारे यानी सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और नया हमें प्रोडक्ट मिलेगा केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। लेकिन आप जो ये देख रहे हो रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये जो रिएक्शन है हमारी वह बैलेंस नहीं है। देखिए यहां दो एटम है हाइड्रोजन के, तो ये दो है, लेकिन ऑक्सीजन का एक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर इसे यहाँ अगर हम 2 कर दें और यहाँ भी हम अगर 2 लगा दें, देखो 4, ये 4, ये O2 के 2, तो यहाँ 2। अब देखो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना हमारा मास पहले होगा वही हमारा रिएक्शन के बाद होगा। अब ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम किसके, केमिकल रिएक्शंस के। जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक पहली जो एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको अब जब हम फ्लेम से बर्नर से बर्न करते हैं तो एक हमें पाउडर मिलता है, पाउडर की एस मिलती है, तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। चलो उसे हम लिख के लिखते हैं। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कहां से आती है, वो एयर से। ठीक है, ऑक्सीजन कहां से आती है, एयर से, एयर में होती है ना हमारी। और क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा Mg से डिनोट होता है और ऑक्सीजन का O2। ठीक है, ये गैसेस ये फॉर्म में लिखते हैं, इसमें सॉलिड में होता है और ये हमारा गैसेस में, तो ये हमारी बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 2MgO। अब ये 2 किस लिए लगाया है हमने, बैलेंस करने के लिए, और यहां भी हम 2 लगा लेंगे। अब देखो हमारी रिएक्शन ये बैलेंस है। ठीक है, तो जो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हुई और ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जो हमारे किसी केमिकल इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ये, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, रिएक्टेंट कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट का अगर हम डिफाइन देखें, जो सबस्टेंस हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे रिएक्टेंट होंगे, जो प्रोडक्ट और जो हमें सबस्टेंस मिलते हैं रिएक्शन के बाद वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो अब इस पर देखते हैं, सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये क्या होते हैं, सबस्टेंस फॉर्म। अब ये देखें, ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो सबस्टेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हमारे सबस्टेंस फॉर्म्ड होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट, और जो टेक पार्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में बेसिक नॉलेज। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन के, और फिर उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में कई सारी एक्टिविटीज हैं, उन्हीं को हम लेकर के चलते हैं। जैसे एनसीईआरटी में हमारा क्या है, जब हमारा डाइल्यूट H2, जब हमारा जिंक जो होता है, जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं, एक्वस की फॉर्म, एक्वस होता है, तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। ठीक है, जब हम डाइल्यूट H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट ऑफ हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट ऐसे ही जब हम फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4 जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2, गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3, ये दो गैसेस हमारी निकलती है। ये जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर होता है, इसका ग्रीन कलर में जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अभी हम ये रिएक्शंस हुई और रिएक्शंस और एग्जांपल्स देते हैं। जब हम लाइम जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्विकलाइम मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसे कहते हैं, CaCO3। जब हमने इसे हीट किया तो हमें मिलता है CaO। ठीक है, क्विकलाइम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब हमें सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसे रिएक्शन होती है तो हमें 2Ag, जो सिल्वर क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट होता है, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ये हमारा किस कलर का हो जाता है, सिल्वर ग्रे कलर का, सिल्वर ग्रे कलर में, और क्लोरीन गैस निकलती है, कैसा हो जाता है ये, ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे।
व्हाइट कलर में होता है। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं। और एक और रिएक्शन हम देखते हैं। देखा होगा कि कॉपर सल्फेट का एक आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, कॉपर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और 2 नेल लेते हैं। नेल मतलब कील जो होती हैं, और उसमें जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। उसमें हम नेल को मतलब उसको डिप करते हैं। जब हम डिप करते हैं तो उसका ब्राउनिश कलर हो जाता है। वहां पे हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है उसे जरा हम देखते हैं। जो हमारी नेल होती है वो आयरन की होती है, आयरन की बनी हुई, तो Fe आयरन। ठीक है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है हमारा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब जो टाइप्स है उनको भी हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे ये किस टाइप की रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो उसमें टाइप्स को अच्छे से हम पढ़ लेंगे। FeSO4 एक्वा। जो ये कॉपर है ये इस पे जाकर के चिपक जाता है, तो इसी तरीके से जो हमारी नेल होती है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। ब्राउनिश डिपॉजिट ऑन नेल, जो कील होती है उस पे ये जाकर के चिपक जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। और ये कैसा कलर हो जाता है हमारा, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसा कलर मिलता है, तो इस तरीके से वो रिएक्शन हमारी पूरी कंप्लीट होती है। इसका जो होता है ब्लू सॉल्यूशन, देखने में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ रिएक्शंस है, फिर आगे हम टाइप्स पे चलते हैं। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनको आगे पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में।
हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना करके देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने देखा था बर्निंग ऑफ ऑयल, वहां क्या था, कोयला और कोयले के साथ जो एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ वो रिएक्ट कर रही थी और एक नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा था जिसको हम CO2 कह रहे थे। ठीक है, तो अब आइए इसका हम क्या देखते हैं, इसका डिफाइन देखते हैं। When two or more substances combine to form a single product, to form a single product. The reaction called combination reaction। ठीक है, एग्जाम्पल, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने देखा था CaCO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं H2O तो हमें मिलता है CaO, CaOH2 एक्वस में। लाइम जिसे कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्विकलाइन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, देखा होगा जो कलाई होती है लेके आते हैं पेंट करने के लिए, तो उसमें हम जब वाटर मिलाते हैं तो स्लेट लाइम बनता है और कुछ हीट भी निकलती है। ठीक है, ये होता है हमारा क्विकलाइन बोलते हैं इसे। और पहले एक हमने एग्जांपल देखा था बर्निंग ऑफ ऑयल, वो भी इसी का ही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्निंग ऑफ ऑयल। इसमें जैसे हमने बता रखा था पहले, ये होती है रिएक्शन इसमें। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी थी जो पहले अभी बताया था उसके बारे में थोड़ा। उसमें क्या था हमारा, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था वो। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, अभी हम देखते हैं। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट होती है हमारी किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी ना, वहां पर क्या हो रहा था, दो प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा हमारे जो सब्सटेंस से मिलकर के नया प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा वो ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा। जस्ट अपोजिट है उसका। तो हम आइए इसका डिफाइन देखते हैं। reactions in which a single product
compound breaks down to give two or more substances. ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। CO3 जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा एक इन दो चीज में ब्रेक हो जाता है, CaO, मतलब इसको हम क्विकलाइम जो कहते हैं। CaO और CO2 गैस निकलती है, जैसे हमने पहले देखा था। और इसका और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही हमारा सिल्वर क्लोराइड वाला था, जब हम सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट था ना, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख रहे थे तो वो ग्रे कलर का हो जाता था, ग्रे कलर दे रहा था, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर ग्रे कलर का एक कंपाउंड सा मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, और हमारी गैस रिलीज होती है। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारे 3 टाइप्स की हो जाती है। देखो, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो। अगर हमारी हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर हमारी हो रही है रिएक्शन, जैसे H2O है हमारा वाटर, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो वो हमारा, ये हमारी एक्टिविटी है। उसमें एक देखा होगा, एक मग होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे और उसमें हमारा वाटर भरा होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा एनोड और कैथोड पे होंगे, तो वहां पर हमारा क्या बनता है, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। H2 गैस और ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। ठीक है, तो जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमने देखा कि रिएक्शन जिसमें कि सिंगल कंपाउंड हमारा ब्रेक होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस में। तो ये अगर ये हमारा थर्मल, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हीट की प्रेजेंस में अगर हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है सबस्टेंस का, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा वो कंपाउंड में से लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसका डिफाइन देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शंस in which a more active element displace a less reactive element forms its compound called displacement reaction। ठीक है, जिंक है सॉलिड स्टेट में, हम किसके, कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बताया था ये ब्लू कलर का होता है हमारा, ब्लू कलर। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा CuSO4 एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी के आधार पे कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव, जिसे हम अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, इसको इसके जो कंपाउंड है उससे इसे हटा देगा, जिंक इसको हटा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को और अपना कंपाउंड बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ और रिएक्शंस हैं, अभी हमने देखी थी आयरन वाली, जो एक्टिविटी के बारे में बताया था, नेल होती है आयरन की, जब हम CuSO4 के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उस नेल का कलर हमारा बदल जाता है, FeSO4 होता है हमारा। फेरसल्फेट और क्या होता है हमारा, कॉपर। इस कॉपर पे जाकर के ये डिस्प्लेस हो जाती है, रेडिश कलर आ जाता है, और जो फेरस है इसको हटा करके यहाँ पर FeSO4 हमारा बनाता है। ठीक है, कॉपर बचता है। इस तरीके से ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में।
रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस के एक्सचेंज जब भी होता है वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल्स के थ्रू अभी हम समझते हैं इसको, ठीक है। रिएक्शंस in which ions exchange of ions takes place. Between the reactant between the reactants are called double displacement रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 किसके साथ रिएक्ट करता है? बेरियम क्लोराइड के BaCl2। तो क्या बनता है हमारा? बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये होता है हमारा बेरियम क्लोराइड, ये होता है हमारा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है? Na2 जो आयन था, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसका ये वाला हमारा इसके साथ चला गया और इसका इसके साथ, तभी तो देखो NaCl तो 2NaCl बन गया, ठीक है। अब SO4 और ये BaSO4, तो ये हमारा BaSO4 बन गया। इस तरीके से हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा लेड नाइट्रेट, जब हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड, ये सभी आपकी एक्टिविटीज बेस्ड रिएक्शंस है। वो एक्टिविटीज जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, ये भी आपकी में शायद एनसीईआरटी में है। तो हमारा क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, लेड आयोडाइड, ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, यहां भी सेम वही हुआ। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया इसने? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन, इसकी पॉजिटिव आयन इसकी नेगेटिव आयन के साथ गई, इसके साथ, और ये इसके साथ। देखिए PbI और ये KNO3
3 पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरीके से आयंस का क्या होता है, यहाँ एक्सचेंज होता है। कैटाइंस ये होती है हमारी कैटाइन और दूसरी एनाइन। ठीक है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शंस ना कभी भी अलग अलग नहीं होती है, दोनों परस्पर रूप से चलती है, एक साथ चलती है। ऑक्सीडेशन होगा वहीं हमारा रिडक्शन भी होगा, तो दोनों को हम कंबाइनली रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, CuO प्लस के H2, Cu प्लस के H2। ठीक है, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसे समझने से पहले हम थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, या तो ऑक्सीजन गेन की जाएगी या फिर दूसरा होगा हमारा लूज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से कोई एक हो ही रहा होगा रिएक्शन में, तो वो हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अभी हम अच्छे से इसे समझेंगे, पहले ये थोड़ा जो बेसिक है उसको जान लेते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, देखो Cu है, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जब हमें मतलब एयर के साथ रिएक्ट करता है और फिर उसे हम हीट कर देते हैं, ये हमारा 2Cu। यहां देखा हमने कॉपर था, कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला। अब यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन गेन, ऑक्सीजन मिला है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम एक और रिएक्शन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फेट, तो देखो ये हमारा तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है, कम लूज हुआ है, हाइड्रोजन की यहाँ क्या आई है, कमी आई है। या तो ऑक्सीजन की गेनिंग हो या हाइड्रोजन लूज हो, दोनों ही केस में हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ये दोनों ही हमारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन में। अब इसी तरीके से हम इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन उसमें क्या होगा, उसमें लूज ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अभी उसको समझेंगे अच्छे से, पहले जरा इसके बेसिक को समझ लेते हैं। लूज ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसी को देखते हैं,
नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको हम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। क्लोरीन को क्या मिला है, ये यहाँ क्लोरीन था, इस क्लोरीन को क्या मिला है, हाइड्रोजन। क्लोरीन को क्या मिला है, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हुआ है, हमारा रिडक्शन हुआ है। क्या हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या हो गया हमारा रिडक्शन। और एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये CO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है। क्या हो जाए, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है। केवल क्या मिल रहा है हमें, कॉपर। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन का। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, इसी पे। इसमें हम दोनों चीज देख पा रहे हैं, क्या देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब कंडीशन देखते हैं, जब हमारा ऑक्सीजन मिलता है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ये यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं, ये देखो कॉपर के, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ ऑक्सीजन का लूज हो रहा है और क्या मिल रहा है, केवल कॉपर। तो जब लूज हो जाए किसका, ऑक्सीजन का, देखिए लूज हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमारी क्या कहलाती है, इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब भाई बात क्लियर हुई। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं, कभी ये अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन का गेन हो या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे वहां ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम देखते हैं कि कहीं भी हमारा ऑक्सीजन लूज हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ। जब ये दोनों चीजें आपस में चलती हैं सिमल्टेनियसली, तो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।